हाय फ्रेंड्स, आई एम अभी वर्मा। वेलकम टू वायरोलॉजिस्ट 502 क्रिएशन चैनल। आप सभी दोस्तों का वायरोलॉजिस्ट 502 क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज हम फ्रेंड्स क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ते हैं। तो फिजिक्स के अंतर्गत जो पहला अध्याय है वो है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंतर्गत पहला जो हेडिंग आता है वो आता है घर्षण विद्युत। क्या आता है? घर्षण विद्युत। तो देखते हैं कि ये फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें से हल्के वस्तु का इलेक्ट्रॉन निकलकर अपने से भारी वस्तु के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे दोनों वस्तुएं विद्युतमय हो जाती हैं, अर्थात आवेशित हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं, तथा वस्तु में उत्पन्न इस गुण को आवेश कहते हैं, चार्ज कहते हैं। आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ऋण आवेश, धन आवेश। जब दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वस्तु पर धनावेश अर्थात वह वस्तु धनावेशित हो जाती है, तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, अर्थात वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता है। तो हम इस मैकेनिज्म को समझेंगे कि किस प्रकार दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ने से एक वस्तु पर ऋण आवेश और एक वस्तु पर धन आवेश कैसे आ जाता है। तो जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ते हैं तो हल्की वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल कर अपने से भारी वस्तु में प्रवेश हो जाता है। तो इस मैकेनिज्म को हम परमाणु लेवल से समझते हैं। जनरली वैसे तो जो सभी परमाणु जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। जब हम किन्हीं वस्तु को रगड़ते हैं तो उस वस्तु के परमाणु से जो होता है इलेक्ट्रॉन निकल कर अपने से भारी वस्तु के परमाणु में प्रवेश कर जाता है। तो जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस वस्तु में उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, लेकिन जब रगड़ने से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की तुलना में उतनी ही रहती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, जिससे उस वस्तु पर धन आवेश आ जाता है। और जिस वस्तु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उसमें पहले से ही प्रोटॉन उतना ही रहते हैं और जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उनमें ऋण आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार वस्तुओं को जब परस्पर आपस में रगड़ते हैं तो वो धनावेशित और ऋणावेशित हो जाती है। फिर हम देखते हैं नोट। जब अंबर नामक वस्तु को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा जाता है तो अंबर वस्तु विद्युतमय अर्थात आवेशित हो जाती है, चार्ज हो जाती है, अर्थात आवेशित हो जाता है। जब यह आवेशित हो जाता है तो यह अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। फिर से देखते हैं, जब हम अंबर नामक वस्तु को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ते हैं तो अंबर वस्तु विद्युतमय हो जाता है अर्थात आवेशित हो जाता है। जब यह आवेशित हो जाता है तो यह अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। फिर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। ऐसे ही जब हम कांच के छड़ को ऊनी वस्त्र के साथ आपस में दोनों को रगड़ते हैं तो कांच की छड़ भी विद्युतमय हो जाती है और विद्युतमय होने के बाद में वह भी छोटे छोटे कणों या वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। अब हम देखते हैं आवेशों के प्रकार की खोज का प्रयोग। द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिस्कवरी ऑफ टाइप्स ऑफ चार्ज। वैज्ञानिकों ने आवेशों के प्रकार की खोज के लिए निम्नलिखित प्रयोग किए, जिसमें पहला प्रयोग है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। जब कांच की दो छड़ों को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़कर दोनों छड़ों को आपस में एक दूसरे के पास में रखते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है, अर्थात दोनों वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं।
क्या प्रतिकर्षित करती हैं। एक बार फिर से देखते हैं, जब कांच की दो छड़ों को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़कर दोनों छड़ों को आपस में एक दूसरे के पास में रखते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है, अर्थात दोनों वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे से दूर भागती हैं। इसे हम इमेज की सहायता से समझ सकते हैं। ऊनी वस्त्र है और इसे कांच की दो छड़ों को ऊनी वस्त्र से रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद में जब कांच की दोनों छड़ों को एक दूसरे के नज़दीक में रखते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। कैसा बल? प्रतिकर्षण, रिफ्लेक्शन का बल लगता है, एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होती है। दूसरा प्रयोग, जब एबोनाइड, किसका? एबोनाइड, जब एबोनाइड की छड़ को बिल्ली, जब एबोनाइड की दो छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर आपस में दोनों छड़ों को एक दूसरे के पास रखा जाता है तो उन दोनों छड़ों के बीच प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। एक बार फिर से देखते हैं, जब एबोनाइड की दो छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर आपस में दोनों छड़ों को एक दूसरे के पास रखते हैं तो उन दोनों छड़ों में प्रतिकर्षण का बल लगता है, अर्थात एबोनाइड की दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं या एक दूसरे से दूर हटने लगती हैं। इसे हम इमेज की सहायता से देखते हैं। बिल्ली की ये खाल है, बिल्ली की खाल है और इससे एबोनाइड की छड़ को रगड़ते हैं और रगड़ने के पश्चात में दोनों छड़ों को एक दूसरे के समीप में रखते हैं तो ये दोनों एबोनाइड की छड़ें हैं। किसकी छड़ें हैं? एबोनाइड की, जो रगड़ने के पश्चात एक दूसरे के समीप में रखा गया है, जिससे उन दोनों में प्रतिकर्षण बल लगता है। अब फिर देखते हैं दोनों प्रयोगों से क्या निष्कर्ष निकलता है। दोनों प्रयोगों से क्या निष्कर्ष निकलता है? जब ऊनी वस्त्र से रगड़ी हुई कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनाइड की छड़ के पास में रखा जाता है। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, जब ऊनी वस्त्र से रगड़ी हुई कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनाइड की छड़ के पास में रखा जाता है तो इन दोनों छड़ों के मध्य, इनके मध्य, इन दोनों छड़ों के मध्य जो ऊनी वस्त्र से रगड़ी गई कांच की छड़ है और बिल्ली की खाल से रगड़ी गई एबोनाइड की छड़ को जब इन दोनों छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण बल न लगकर आकर्षण बल लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कांच की छड़ तथा एबोनाइड की छड़ एक दूसरे की प्रति आकर्षित नहीं होती, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती हैं। इनमें प्रतिकर्षण का बल न लगकर आकर्षण का बल लगता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, धन आवेश एवं ऋण आवेश। इसके बाद देखते हैं आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। क्या? आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। हम जानते हैं कि समस्त ब्रह्मांड जो होता है वह द्रव्य का, मतलब द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। द्रव्य कह लो या पदार्थ कह लो, समस्त ब्रह्मांड पदार्थ से मिलकर बना है। तो ये जो ब्रह्मांड है वो किससे मिलकर बना है? पदार्थ से मिलकर बना है। ब्रह्मांड पदार्थ से मिलकर बना है। और पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? कणों से मिलकर बने हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं। वो कण किससे मिलकर बने हुए हैं? अणु, मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। और मॉलिक्यूल आइटम, परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इन सभी सूक्ष्म तत्वों से मिलकर बने हुए। सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बने हुए। हीलियम ले लेते हैं, हीलियम He, परमाणु क्रमांक 2। तो ये है हीलियम, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है। नाभिक में ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक द्वितीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। एक कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन
जो इलेक्ट्रॉन होता है वह ऋण आवेश होता है, उस पर जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो जो एक प्रोटॉन होता है उस पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। और न्यूट्रॉन तो उदासीन कण है, ये तो आप सभी लोग को पता होगा। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, अर्थात अगर किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वह जो परमाणु होगा वो ऋणावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा, क्योंकि उसमें उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। किसी भी उदासीन परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है। तो जब बाहरी से कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में घुस जाएगा तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे वह वस्तु जो होता है ऋणावेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी, अर्थात किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना। जब किसी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या तो उतनी ही रहेगी, जिससे उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, जिससे उस परमाणु पर धन आवेश आ जाएगा। अर्थात वह जो वस्तु का जो परमाणु होगा वो धनावेशित हो जाएगा।